Good morning, 7th class. I hope you will learn lesson 1. Now, in today's video, we will discuss lesson 2, Brave in Life, Brave in Death. This is the story of a brave air hostess, Neerja. Now, come on the lesson. Neerja Bhanot was born to Harish and Rama Bhanot on 7th September 1963 in चंडीगढ़. जो नीरजा थी उसका जन्म, उसके पिता का नाम हरीश था एंड माता का नाम रामा था. उसका जन्म 7th September 1963 को चंडीगढ़ में हुआ. लेटर द फैमिली मूव्ड टू मुंबई. उसके बाद उसकी जो फैमिली थी वह मुंबई में शिफ्ट हो गई. नीरजा वाज अ सेंसिटिव एंड कंपैशनेट यंग वुमेन. जो नीरजा थी वह एक सेंसिटिव, जो कि दूसरों की फीलिंग्स को समझने वाला होता है, एंड सिंपैथेटिक जो थी यंग वुमेन थी. हर इनर ब्यूटी रिफ्लेक्टेड ऑन हर ब्यूटीफुल फेस. उसकी जो ब्यूटी थी उसके ब्यूटीफुल फेस से झलकती थी. फॉलोइंग आ कन्वेंशनल अरेंज्ड मैरिज इन 1985 शी ज्वाइंड हर हस्बैंड इन द गल्फ. 1985 में उसकी मैरिज हो गई थी. वह अपने हस्बैंड के साथ गल्फ में, जब उसका जहाँ पे उसकी जॉब थी उसके हस्बैंड की, वहाँ पे चली गई. अंडर द स्ट्रेन ऑफ डॉरी प्रेशर नीरजा रिटर्न्ड होम टू हर पेरेंट्स इन बॉम्बे विद इन 2 months. उसके हस्बैंड ने उनसे ज़्यादा दहेज मांगना शुरू कर दिया, इसीलिए वह 2 months के बाद अपने पेरेंट्स के पास वापस बॉम्बे में आ गई. नीरजा वाज अ वोमेन ऑफ डिग्निटी एंड स्ट्रेंथ. जो नीरजा थी वह अपनी वैल्यू समझती थी एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग वोमेन थी. शी वुड नॉट रिलेंट टू द प्रेशर ऑफ डॉरी. उसने अपने हस्बैंड का जो प्रेशर था ज़्यादा दहेज लाने का, उसको नहीं माना. हर हस्बैंड सेट ह्यूमिलेटिंग कंडीशन फॉर हर रिटर्न टू हिम एंड नीरजाज फैमिली डिड नॉट कंप्लाई. उसका हस्बैंड था जो, उसने उस पर कंडीशन लगा दी थी कि दहेज लेकर आऊँगी तभी वापस आना. बट नीरजा की जो फैमिली थी उन्होंने उसका ये प्रेशर था, जो उसकी कंडीशन थी, उसको नहीं माना. द मैरिज हैड टर्न सोर. तो जो उनकी मैरिज थी वह अच्छी नहीं थी. नीरजा डिसाइडेड टू मूव ऑन इन लाइफ. नीरजा ने डिसाइड किया कि लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए एंड शी साइंड अ मॉडलिंग कंट्रैक्ट. और उसने एक मॉडलिंग कंट्रैक्ट को साइन किया. अ लिटल लेटर शी अंडरटुक द ट्रेनिंग ऑफ अ फ्लाइट परसुअर विद पैन एम. उसके बाद उसने क्या था कि फ्लाइट परसुअर जो होता है, हेड फ्लाइट अटेंडेंट होता है, जो उसकी ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी. इमेंसली डिसाइडेड डेडिकेटेड नीरजा मेड अ रिस्पॉन्सिबल एंड कमिटेड फ्लाइट अटेंडेंट. वह अपनी जिम्मेवारियों को अच्छे से समझती थी, वह रिस्पॉन्सिबल थी, इसीलिए वो एक अच्छी फ़्लाइट अटेंडेंट बन चुकी थी. ऑन September 5, 1986 शी हैड रिटर्न्ड फ्रॉम अ डे लॉन्ग शूट फॉर अ मॉडलिंग असाइनमेंट. 5 सितंबर 1986 को उसने अपनी मॉडलिंग शेड्यूल से जब वह वापस आई, she was the senior flight pursuer on the flight on which her courage was to be tested. वह अपनी फ़्लाइट में सीनियर थी और इसी दिन उसकी जो करेज था, उसकी जो बहादुरी थी, उसको टेस्ट किया जाना था. द टेस्ट दैट मेड हर सो वेरी स्पेशल टू अवर कंट्री. एक ऐसा टेस्ट जिसने उसे हमारे देश के लिए काफ़ी स्पेशल बना दिया. टू ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए. एट कराची द प्लेन वाज हाईजैक्ड बाय 4 हैवीली आर्म्ड टेररिस्ट. कराची में जो प्लेन था, जहाज़ था, उसको हाईजैक कर लिया था 4 टेररिस्ट्स ने, आतंकवादियों ने. इमीडिएटली नीरजा रश टुवर्ड द कॉकपिट टू इन्फॉर्म द कैप्टन. तभी नीरजा कॉकपिट की तरफ, जहाँ पे जहाज़ का हवाई जहाज़ का कैप्टन होता है, वहाँ जाने के लिए भागी. आ टेररिस्ट कॉट हर बाय हर पोनीटेल. एक टेररिस्ट ने उसको
उसके पॉनी टेल से पकड़ लिया, बट शी मैनेज टू शॉट द हाईजैक कोड। बट उसने क्या था, हाईजैक कोड था जो उन्होंने रखा हुआ अपने सेफ्टी के लिए, उसे उसने ऊंची आवाज़ में बोल दिया। अनदर फ्लाइट अटेंडेंट हु कॉट द कोड कन्वे इट अहेड। एक और फ्लाइट अटेंडेंट थे जो उसने वह कोड आगे बता दिया कैप्टन को। व्हाट फॉलोड वाज अ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस फॉर ऑल दोज ऑन बोर्ड। ये एक बहुत ही भयंकर एक्सपीरियंस था उनके लिए जो उस प्लेन में सवार थी। The three-member cockpit crew of pilot, co-pilot and flight engineer exhibited great cowardice। जो 3 मेंबर थे कॉकपिट क्रू के, उन्होंने अपनी जो थी बहादुरी नहीं दिखाई, वह चले गए वहाँ से। दे डिजर्टेड द प्लेन एंड द 360 पैसेंजर्स एंड 3-member cabin crew were left in the hands of the heartless terrorist। उस समय हवाई जहाज़ में 360 पैसेंजर थे, 13 मेंबर कैबिन क्रू थे, उन सभी को उन्होंने टेररिस्ट को हाथ में छोड़कर खुद भाग गए। नीरजा वाज अ कैबिन क्रू लीडर। जो नीरजा थी वह कैबिन क्रू लीडर थी विद ग्रिट एंड डीप सेंस ऑफ ड्यूटी। नीरजा जो थी वह कैबिन क्रू की लीडर थी, उसमें काफ़ी हौसला था, वह अपनी ड्यूटी को समझती थी। शी टुक ओवर कमांड। उसने कमांड को संभालने के लिए सोचा। शी केप्ट द पैसेंजर्स काम। उसने सभी पैसेंजर्स को शांत रहने के लिए बोला। एंड इंश्योर्ड दैट दे वर कंफर्टेड। एंड उसने ये भी ध्यान रखा कि सभी सही सलामत हो। शी कॉन्टिन्यू टू सर्व एंड अटेंड टू द पैसेंजर्स नीड। उसने पैसेंजर्स को जो जो चीज़ें चाहिए थी वह दे रही थी वह। शी रियलाइज्ड दैट द टेररिस्ट वुड हार्म द अमेरिकन पैसेंजर्स द मोस्ट। उसको अब ये पता चल गया था कि जो टेररिस्ट है वह अमेरिकन पैसेंजर्स हैं, उनको ही नुकसान पहुँचाएंगे। होपिंग टू कन्फ्यूज द टेररिस्ट अबाउट देयर आइडेंटिटी, शी डिस्क्रीटली कलेक्टेड ऑल द अमेरिकन पासपोर्ट्स एंड हिड दैम। वह टेररिस्ट से उनकी आइडेंटिटी छुपाना चाहती थी। उसने अमेरिकन जो यात्री थे उन सभी से उनके पासपोर्ट ले लिए एंड उन्हें छुपा दिया पासपोर्ट को। द ट्रॉमा ऑफ द हाईजैक कॉन्टीन्यूड फॉर अबाउट 17 आवर्स। जो ये भयंकर उनका अनुभव था ये पूरे 17 आवर्स 17 घंटों तक चला। सिंस द पावर हैड बिगेन टू फेल। जो इलेक्ट्रिसिटी पावर थी वह फेल होना शुरू हो चुकी थी। लाइट्स बिकेम डिम। जो प्लेन की लाइट्स थी वह डिम हो चुकी थी। द टेररिस्ट थॉट दैट द पैसेंजर्स वुड ट्राई टू स्केप इन द डार्कनेस। जो टेररिस्ट थे उन्होंने सोचा कि अब अंधेरे का फ़ायदा उठाकर जो पैसेंजर्स हैं वह भागने की कोशिश करेंगे एंड इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू होल्ड देम एट रैंसम। और अब उन्हें वहाँ पे बिठाए रखना आसान नहीं होगा। दे बिगेन फायरिंग एट रैंडम। उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। इमीडिएटली नीरजा रश्ड टू द एमरजेंसी डोर एंड पुश्ड इट ओपन। तभी नीरजा एमरजेंसी डोर की तरफ भागी एंड उसे ओपन किया। डेस्परेटली शी क्राइड गेट आउट रन। वे चिल्लाई गेट आउट एंड रन, बाहर निकलो एंड भागो। दीज वर्ड्स हैव नॉट बीन फॉरगेटन बाय द सर्वाइवर्स। जो सर्वाइवर्स थे जो कि वहाँ से बच कर आ गए थे, तो वह उन शब्दों को कभी नहीं भूल सकते। दे कैन आल्सो रिकॉल हाउ शी गाइडेड एंड पुश्ड पीपल डाउन टू द चोट। वह कहते थे कि हम वो भी नहीं भूल सकते कि कैसे उसने गाइड किया हमें, कैसे लोगों को वहाँ से जो इमरजेंसी डोर पे एक ट्यूब बनी हुई थी जो पैसेंजर्स को नीचे लाती थी स्लाइड की तरह, उससे कैसे लोगों को नीचे पहुंचाया उसने। द मोस्ट टचिंग पार्ट ऑफ द एंटायर एक्सपीरियंस वाज हर डेथ। और सबसे टचिंग पार्ट क्या था इस एक्सपीरियंस का, उसकी डेथ थी नीरजा की। वाइल ट्राइंग टू प्रोटेक्ट 3 चिल्ड्रन
She absorbed the onslaught of bullets that pierced her body. 3 बच्चों को बचाते हुए उसने वह बुलेट्स थे जो बच्चों को लिए उसने आतंकवादियों चला रहे थे, उन्होंने उसकी बॉडी को जख्मी कर दिया। द साइटेशन बाय पैन एम राइटली सेज, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट थी उस फ्लाइट की तरफ से, नीरजा वाज कॉल्ड अपॉन अंडर द मोस्ट डिफ़िकल्ट कंडीशंस एट द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम टू स्टेप फॉरवर्ड इन द पोजीशन ऑफ लीडरशिप। उनकी ये थी कि नीरजा ने सबसे डिफ़िकल्ट कंडीशन में, सबसे डिफ़िकल्ट टाइम में आगे आकर लीडरशिप दिखाई अपनी। एंड हर हीरोइक एक्शंस वर क्लियरली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेविंग हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स। और उसके जो बहादुरी भरा कारनामा था, इसी के कारण ही सैकड़ों यात्री थे जो बच गए थे। द वीकली रिव्यू रिमार्क्ड, जो वीकली रिव्यू था उस समय का, जो मैगजीन था, न्यूज़पेपर था, उसमें था शी वॉज ब्रेव इन लाइफ ब्रेव इन डेथ। उन्होंने ये लिखा था शी वॉज ब्रेव, कि वह लाइफ में भी ब्रेव थी और उसकी डेथ भी ब्रेवरी की थी। द ओनली स्टीवर्डस to have commanded on an aircraft and held the hijackers at bay was an Indian, कि वह एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए, हाईजैकर्स को रोकने के लिए जिसने काम किया वह एक इंडियन थी। नीरजा बेनॉट रिसीव्ड द अशोक चक्र, इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर ब्रेवरी। उसकी बहादुरी के लिए इंडिया का जो हाईएस्ट अवार्ड है अशोक चक्र, उसे दिया गया। द अशोक चक्र साइटेशन स्टेट्स हर लॉयल्टी टू द पैसेंजर ऑफ एयरक्राफ्ट इन डिस्ट्रेस विल फॉर एवर बी अ लास्टिंग ट्रिब्यूट टू द फाइनेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। अशोक चक्र का जो जब उसे अवार्ड दिया गया था, उसमें जो लाइन्स लिखी हुई थी वो ये थी कि उसकी जो लॉयल्टी थी अपनी ड्यूटी को लेकर, जो पैसेंजर्स को इतने मुश्किल समय में उसने बचाया, ये ह्यूमन स्पिरिट के लिए एक महान क्वालिटी है, इसको हमेशा याद रखा जाएगा। शी वॉज अवार्डेड द तगमा-ए-इंसानियत, Flight Safety Foundation Award and also the Medal of Heroism of the National Society of the Sons of the American Revolution। पाकिस्तान की तरफ से उसे तगमा इंसानियत से नवाजा गया, फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन अवार्ड उसे दिया गया, एंड आल्सो मेडल ऑफ हीरोइज्म, बहादुरी का मेडल दिया गया, ऑफ द नेशनल सोसाइटी ऑफ द सन्स ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, यूएसए की तरफ से ये अवार्ड उसे दिया गया। नीरजा's पेरेंट्स वर shattered yet proud of their daughter's heroism। जो नीरजा के पेरेंट्स थे वह अपनी डॉटर की जो बहादुरी थी उससे काफ़ी प्रभावित हुए। दे सेट अप अ ट्रस्ट विद एन इनिशियल अमाउंट ऑफ 36.5 लाख। उन्होंने 36.5 लाख का एक ट्रस्ट था जो वह उसके नाम से शुरू किया। द ट्रस्ट ऑनर्स एंड अवार्ड्स दोज हु रिफ्लेक्ट द हीरोइक क्वालिटीज़ ऑफ नीरजा's करैक्टर। ये ट्रस्ट उन लोगों को सम्मानित करता था जिनके करैक्टर में नीरजा जैसी क्वालिटीज़ दिखाई देती थी। द ट्रस्ट गिव्स 2 एनुअल अवार्ड्स ऑफ 1.5 लाख ईच। ये ट्रस्ट था कि 2 सालाना अवार्ड देता था 1.5 लाख के। One award goes to an airline crew member who acted beyond the call of duty under trying circumstances anywhere in the world। एक अवार्ड एक एयरलाइन क्रू मेंबर को मिलता था जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपनी जो ड्यूटी है अच्छे से निभाता था, चाहे वह संसार से किसी भी कोने से बिलोंग करता हो। द अदर अवार्ड गोज़ टू एन इंडियन वुमन who has fought against social injustice like dowry and desertion। एक अवार्ड उस इंडियन औरत को दिया जाता था जो कि सामाजिक असमानताएं हैं, लाइक डॉरी है एंड अदर जो भेदभाव होता है औरतों के साथ, उनको फेस करती हैं। दीज अवार्ड्स कीप अलाइव द मेमोरी ऑफ वन ऑफ द ब्रेवेस्ट वुमेन ऑफ अ कंट्री। ये सभी अवार्ड्स
के जरिए हमारे इंडिया की जो सबसे ब्रेवेस्ट लेडी थी उसको याद किया जाता है। डियर स्टूडेंट, आप आपको जो अगर लेसन पसंद आया तो इस पे एक मूवी भी बनी हुई है नीरजा, सोनम कपूर की, आप उसे भी देख सकते हैं, तभी आप इसे और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। थैंक यू।